देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके जो दर्शक हैं उनको मैं मंगल मैत्री प्रदान करता हूँ। मेरा नाम बदंत हर्षबुद्धि महास्तेज, मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ माबोदी चैरिटेबल ट्रस्ट विश्व बौद्ध संघ का। जैसे आपने पूछा है कि मैं लंबे समय के बाद बोध गया में मेरा आगमन हुआ, निश्चित रूप से जैसे दो जी मैं 2-4 महीना इधर नागपुर में महाराष्ट्र में था, तो माननीय रामदास आठवले जो केंद्रीय मंत्री है, उन्हीं के द्वारा महाबोधि महाविहार को लेकर काफी मीटिंगें हुई, चर्चाएं हुई। और मुझे लगता है पहली बार 14 अक्टूबर 2025 को मुंबई में आजाद मैदान में माननीय रामदास आठवले जी जो सामाजिक न्याय मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, उनके निमंत्रण पर महाराष्ट्र के ही नहीं पूरे भारत के जितने भी राजनीतिक दल है, पार्टियां है, उन सभी पार्टियों को महाबोधि महाविहार के लिए एकत्रित लाने का प्रयास किया और ये प्रयास उनका सक्सेस भी हुआ। और आंदोलन कर लेकर काफी मतलब लोग उत्साहित है कि बोध गया का जो महाबोधि विहार बौद्धों को किस तरह से मिलना चाहिए और वो कानूनन दायरे में मिलना चाहिए। तो उन्होंने एक पहल की थी आठवले साहब ने, और हम भी गए थे उसमें। सभी गट तट के लोग आए थे, आंदोलनकारी भी लोग आए थे कि भाई एकत्रित होकर आंदोलन करना चाहिए। तो वो सभा सक्सेस हुई। उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग आए थे, उद्धव की जो सेना थी, शिवसेना, उसके भी लोग आए, शिंदे सेना के भी लोग आए थे। सभी आरपीआई के जितने भी गट है, राजेंद्र गवई, कवाड़े साहब है, केंद्र माजी मंत्री सुरेखाताई कुंभारे है, जितने भी लोग अम्बेडकरी या अन्य संगठन के लोग थे वो मुंबई में आए और एक सभा हुई। और वो सभा होने के बाद दूसरे दिन में चर्चा हुई, और चर्चा होने के बाद मीटिंग हुई। उस मीटिंग में भी कहा गया कि हम लोग दिल्ली में बहुत बड़ा लाखों की संख्या में प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हमने कहा कि आठवले साहब ये मुद्दा जो है बोध गया का है, तो बोध गया की धरती पर अगर ये 2 दिन 3 दिन का महाबोधि विहार मुक्ति के लिए अगर आपका ये होता है तो एक मैसेज चला जाएगा। अभी आने वाला इलेक्शन भी है, तो इलेक्शन के बाद में जनवरी में 2026 को 3, 4 और 5 जनवरी को ये 3 दिन के लिए महाबोधि महाविहार मुक्ति अंतरराष्ट्रीय परिषद का आयोजन होने जा रहा है बोध गया में। और हमने वहां पर सभी भिक्खु, भारत के भिक्खु को एकत्रित बुलाने का काम किया है। और जिस तरह अभी वर्तमान में आठवले साहब के निमंत्रण पर सभी पार्टियां संगठित होकर, एकत्रित होकर महाबोधि महाविहार के लिए संघर्ष कर रही है, तो बोध गया से चालू होने वाला है। जैसे कि हम आपके चैनल के माध्यम से फिर से एक बार बताएंगे कि भारतीय भिक्खु संघ ने संगठित होकर राजकारण में प्रवेश करना चाहिए और राज्य धम्म राज स्थापित करना चाहिए। नए युवा पीढ़ी को नया अवसर देना चाहिए, मौका का अवसर देना चाहिए। अभी मैं मानता हूं कि बौद्ध भिक्षु का एक काम है, लेकिन पूजा पाठ से समस्या का हल नहीं होने वाला है। व्यक्तिगत स्तर पे डेवलपमेंट होगा, लेकिन संविधान में हम लोग, संविधान में हमारे मूलभूत अधिकार है। तो ये जो राजनीतिक बात है, तो भिक्खु, भारतीय भिक्खु संघ ने प्राधान्य लेकर राज्य धम्म राज्य स्थापित करना चाहे भारत में, जिससे करुणा, मैत्री, भाईचारा स्थापित होगी। बुद्ध का जो सामाजिक संदेश है वो जनमानस तक जाएगा। और इसी के साथ जो महाबोधि महाविहार है वो भी देखिए, इस कार्यक्रम के तो मुख्य निमंत्रक माननीय रामदास जी आठवले जी रहेंगे। हम आयोजक के रूप में, हमारी आयोजक समिति रहेगी, मेरे मुख्य आयोजक में कार्यक्रम होगा। और आपने जैसे बोला कि इसके पूर्व भी जो आंदोलनकारियों ने यहाँ पर जो वातावरण खराब किया, उनका एकमात्र मेरा मानना है, बौद्ध ने किसी भी भिक्षु ने गाली गलौज नहीं दिया। सभी धर्म के अपने अधिकार है। हमारी डिमांड अच्छी है तो प्यार से, कानून से लेना चाहिए। जिन लोगों ने इस तरह से किया है वो केवल प्रसिद्धि चाहते थे, अपना नाम चाहते थे, अपना प्रतिष्ठा चाहते थे, और आंदोलन के नाम पर धन संग्रह करना चाहते थे। अभी भी वही स्थिति है। दोनों विभाजन में दो गुट चल रहे, एक मशाल रैली लेकर, एक धम्म यात्रा लेकर चल रहे।
लेकिन आपस में अभी ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और महाराष्ट्र के लोग और पूरे भारत के लोग जान गए कि ये लोग ड्रामेबाजी कर रहे हैं। जैसे ही आठवले साहब ने सबको एकत्रित करके पहल की है और उसी के निमंत्रण में ये जो आने वाले जनवरी में 2026 को कालचक्र मैदान में ये भव्य माँ बोधी मार मुक्ति अंतरराष्ट्रीय परिषद का आयोजन होगा, जिसमें देश विदेश के भिक्षुओं को भी सम्मान से बुलाया जाएगा। चर्चा होगी, चर्चा मंथन होगा, क्या आंदोलन से माँ बोधी लड़ना मिलने के लिए बाध्य होगा या न्यायपालिका से। तो इस तरह से चर्चा विमर्श करके हम लोग ज्यादा से ज्यादा न्यायपालिका के माध्यम से ही डिमांड करेंगे। और मैं मानता हूं कि इतने बड़े सब पॉलिटिकल लीडर एक बार बुद्ध गया में आएंगे तो जो भी सरकार बनेगी वर्तमान में उससे मुलाकात करके कि माँ बोधी मावियार बौद्धों को किस तरह से सौंपना चाहिए, किस तरह से बहुमत होना चाहिए, ये चर्चा विमर्श करके बहुत जल्दी निकाल हो सकता है। अभी इसको मुझे लगता है कि पूरे भारत भर में बहुत सारा आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, टेक्निकल पॉइंट है। और माननीय रामदास आठवले अभी सामाजिक न्याय मंत्री केंद्र में रहते, मोदी जी के साथ भी रहते, अमित शाह जी के भी साथ रहते, उनके संबंध नीतीश सरकार जी के भी साथ है। तो मुझे लगता है कि आठवले साहब ने नीतीश सरकार को भी चिट्ठी लिखी कि बहुत जल्दी हम लोग सभी जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो एकत्रित बैठकर माँ बोधी मार बौद्धों को सौंपना चाहिए, ऐसी डिमांड करने वाले हैं। उसमें भारत के भिक्षुओं को और जो लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं उनको भी हम बुलाने वाले हैं कि भाई एक हो जाओ और एक संगठित रूप से संगठन शक्ति के बल पर ये माँ बोधी मावियार का जो मुद्दा है बहुत आसानी से हल होगा। मुझे विश्वास है नीतीश सरकार भी इस बात को मानेंगी और हमारी बात जायज है वो भी अच्छे तरह से देना चाहेंगे और कुछ पे कुछ नहीं करना है। और मैं एक बात बताया, अभी माननीय आठवले साहब को सभी नेताओं को भी मेरी बात का जिक्र हुआ है कि आपकी बात बिल्कुल बनती जी, इस तरह से होंगी, कुछ नहीं करना है। 4 मेंबर, 4 हिंदू मेंबर है, 4 बौद्ध है। तो जिला गया का जो कलेक्टर है वो पदाध्यक्ष होता है। अभी हम सोचते हैं कि महाराष्ट्र में कलेक्टर होता है और माँ बालिका का आईएएस अधिकारी होता है, उसी तरह कलेक्टर कार्य अध्यक्ष रहे और आईएएस जो हो माँ बोधी मावियार का चेयरमैन हो और सेक्रेटरी बुद्धिस्ट हो, 5 होते बहुमत होते तो ये मामला आसानी से हल हो सकता है। मुझे लगता है कोई भी सरकार नहीं बैठे, निश्चित रूप से क्या नीतीश सरकार भी रह सकते हैं, दूसरी सरकार भी आ सकते हैं। तो यही हमारी बौद्धों की डिमांड। देखिए अभी इतने साल से 20 साल से कंटिन्यू जो नीतीश सरकार है, तो मैं यही मानता हूँ नीतीश सरकार जिसे भी मेरा निवेदन है कि जैसे आप हर कंटिन्यू जाते हैं, 5 साल में चुनाव होता है, तो माँ बोधी मावियार मैनेजमेंट कमेटी का भी 3 साल के बाद चुनाव होना चाहिए। 20 साल से आपने उनको कंटिन्यू रखा है, तो इसीलिए हमारी थोड़ी सी नाराजगी है। कल चलेगा, सबको मौका मिलना चाहिए 3 साल के बाद। अभी देखिए 20 साल से मेंबर है, तो 20 साल से मेंबर है तो 20 साल में एक जगह रहने से वो अच्छाई को भी जानते, बुराई को जानते, और 3 साल के बाद अगर चेंज होता तो नया आदमी ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं करेगा, डरेगा गलत काम करने के लिए। तो मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि अपने कर्मों से कोई भी जीतेगा, अच्छा कर्म है तो उसको वोट डालेंगे, लेकिन निश्चित रूप से अगर नीतीश सरकार भी आती है तो हमारे लिए स्वागत है, दूसरी सरकार भी आती है तो हमारे लिए स्वागत है। लेकिन एक बात है, जो भी सरकार आए कि बौद्धों के साथ न्याय करे, सौतेला व्यवहार ना करे, हमारी भिक्षु की डिमांड है। और मैं तो चाहता हूं कि मैं भी एक भीमसेना राजनीतिक पार्टी का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, राष्ट्रीय महासचिव हूँ, तो मैं ये जानता हूँ। अभी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत के भिक्षुओं ने भी राजनीतिक में आना चाहिए और राजनीतिक में आकर एक धम्म राज की स्थापना करना चाहिए और मानवतावाद लाना चाहिए, सभी समाज के लोगों को भाईचारा, करुणा, मैत्री का संदेश देना चाहिए। और इसीलिए हम लोग डॉक्टर बाबा साहब के संविधान को मानने वाले, समता, स्वतंत्र, बंधुत्व, न्याय पर चलने वाले हैं। हम किसी धर्म की अवहेलना नहीं करना चाहते, किसी धर्म को गाली नहीं देना चाहते, सभी धर्म अपने अपने जगह है। लेकिन जो लोग बुद्ध गया के नाम पर गाली गलौज कर रहे हैं, मार डालेंगे, काट डालेंगे, इस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उन लोगों को भी सजा मिली है। और अभी तो मुझे लगता है जमानत पर भी वो बाहर निकले, हमने भी उनको मदद की है। और अभी चारों तरफ लोग भावनात्मक आंदोलन कर रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि भावनात्मक न होते हुए सुचारू रूप से, सुचारू विचार से, उसी विचार पर हम लोग आने वाले 2026 में एक भव्य पूरे भारत से विभिन्न राज्यों से लोग आएंगे और माननीय रामदास जी आठवले जो सामाजिक न्याय मंत्री है उसके नेतृत्व में
उनके निमंत्रक रहेंगे और मुख्य आयोजक की भूमिका हम लोग निभाएंगे और भारत के विभिन्न राज्य से और सभी राजनीतिक दलों का बुद्ध गया कर आगमन होगा, हम लोग स्वागत करेंगे। जी, हमने माननीय डीएम साहब को कालचक्र मैदान के लिए बीटीएमसी को निवेदन दिया है और हमने देखा भी है कि उस दिन सारा खाली है जनवरी में, तो निश्चित रूप से हमको डीएम साहब वो परमिशन देंगे। धार्मिक कार्यक्रम हमारा कोई राजनीतिक कार्यक्रम है, हमारी बात रखने के लिए कार्यक्रम, तो हमने प्रक्रिया शुरू है, उसकी जेरॉक्स कॉपी हमारे पास भी है और जनवरी में ये सब खाली ग्राउंड है। बौद्ध महोत्सव 20 के बाद होता है, तो उसके पहले हम लोग 3-4 और 5-3 दिन के लिए हम लोग वहां पर कालचक्र मैदान में माँ बोधिवार मुक्ति अंतरराष्ट्रीय परिषद का आयोजन करने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल ये बनना चाहिए और साथ ही साथ तो कैरोडेट तो बनना ही बनना चाहिए, लेकिन बुद्ध गया के लोकल लोगों को फिलहाल में युवा पीढ़ी को रोजगार चाहिए, एजुकेशन चाहिए और यहाँ पर एक हॉस्पिटल होना चाहिए। यहाँ पर जो बच्चे अभी भिखमंगे बच्चे हैं उनको सब डेवलपमेंट होना चाहिए। बुद्ध गया एक विश्व धरोहर है ना, तो यहाँ पर आने के बाद सभी लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ ये विश्व धरोहर है, यहाँ पर बहुत सारा डेवलपमेंट है, तो ये बीटीएमसी के द्वारा सरकार के द्वारा भी ये होना चाहिए, हमारी डिमांड रहेगी। क्योंकि मैं तो बोध गया का हूँ, बिहार का हूँ, तो बिहार नहीं जी बिल्कुल आपने सही हमको सवाल किया है, इस पर चर्चा होगी क्योंकि बोध गया का नाम जो है बुद्ध से जुड़ा हुआ है, बुद्ध के बुद्ध से पूरे दुनिया में नाम जाना चाहता है, तो उसमें इस तरह का जो गलत होगा उसका हम लोग विरोध करेंगे और इस हाँ हुआ है तो उसका हम लोग खंडन करते, निश्चित करते। और जो पहले का नाम था वो सुंदर का बोर्ड था, वो लगना चाहिए और माँ बोधि संस्कृत केंद्र का ही होना चाहिए, क्योंकि बोध गया का एक अपना नाम है, पूरे देश में बोध गया से जानते, कहीं भी बोलो तो गया नहीं बोलते, बोध गया ही बोलते। और बुद्ध के नाम से जुड़ा हुआ तो उतना बड़ा अगर काम होता है तो ये सरकार ने जो जिसने किया उसने भी सोचना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए और बहुत जल्दी जैसा था वैसा करना चाहिए, नहीं तो इसका बहुत बड़े पैमाने पर पूरे भारत में आवाज उठेंगी, तो इसके जिम्मेदार सरकार रहेंगी। और हम लोग 4 तारीख को निवेदन भी देंगे माननीय रामदास अठावले जी के माध्यम से चर्चा करके सरकार को भी निवेदन सर वो दे सकता है, लेकिन नाम चेंजिंग अगर होता है तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक है और इसके लिए सरकार जवाबदार होगी, आवाज उठेगी। तो मुझे मानना अभी मैं चाहता हूँ इलेक्शन है, इलेक्शन के पहले या इलेक्शन के बाद में जो नाम था वही नाम होना चाहिए, क्योंकि इस नाम से पूरे विश्व में मैसेज जाता है और इस तरह की जो कार्य होगा तो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, बुद्धिस्ट लोग नहीं बर्दाश्त या कि लोकल लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि बुद्ध गया का नाम जुड़ा है। जहां सिद्धार्थ गौतम ने बुद्धत्व प्राप्त करके शांति का संदेश दिया है, उसी ज्ञान भूमि में अगर दूसरा नाम व्यवसायिक तुम देना चाहते किसी को दे दो, लेकिन नाम में चेंजन नहीं हो, नाम में परिवर्तन है। जो पहले नाम था वो उचित नाम था, उसका किसी को विरोध नहीं था, क्योंकि उससे बड़ी गरिमा थी, बुद्ध गया का अस्तित्व था, बुद्ध गया के लोगों का स्वाभिमान था, बुद्ध गया के लोगों को एक गौरव महसूस होता था। लेकिन अभी जिन लोगों ने किया मैं उसका निश्चित करता हूँ और बहुत जल्द आने वाले जनवरी में हमारे इस प्रोग्राम में इसका हम लोग निवेदन भी देंगे और जैसा नाम था वैसा ही पुनः सरकार को निवेदन देंगे कि वो नाम होना चाहिए।